एक कार्य जो सारे धर्मों में पाया जाता है वो है प्रार्थना। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो प्रार्थना नहीं सिखाता है। कोई प्रकार का जप करना या कुछ बात दोहराना या परमेश्वर के सामने दलीलें रखना सहायता के लिए। यीशु मसीह ने भी खुद भी प्रार्थना की और प्रार्थना पर प्रचार भी किया। कभी कभी वो पूरी रात प्रार्थना में बिताता था। कई बार वो अकेला होकर प्रार्थना करता था। विशेषकर लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6 अध्याय में। ऐसे समय जब वो अकेला होकर प्रार्थना करता था, हमें यह समझना है बिल्कुल स्पष्टता से प्रभु के ही मुंह से यह सीखने के लिए कि वो कैसे प्रार्थना करता था। क्योंकि जब वो प्रार्थना करता था, उसके शिष्यों ने एक बार उसको प्रार्थना करते हुए सुना और उससे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हमने कभी नहीं सुना किसी को आपके जैसे प्रार्थना करते हुए। एक घनिष्ठता थी उस यीशु मसीह के प्रार्थना में। कई प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं वो इतनी औपचारिक होती है। क्या आपने सुना है कैसे मसीह अगुए कभी कभी पुलपिट से प्रार्थना करते हैं? वो अपना आवाज बदल देते हैं, वो बहुत कृत्रिम हो जाते हैं, नकली प्रार्थना करते हैं, एक औपचारिक लेक्चर देते हैं वो परमेश्वर को। और ऐसी ही प्रार्थना शिष्यों ने फरीसियों से सुनी थी आराधनालयों में। बहुत औपचारिक लेक्चर परमेश्वर को दिया हुआ, जैसे पुराने जमाने में लोग राजाओं के सामने जाकर झुककर कुछ पढ़ते थे वैसे। पर इस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता था। वो एक बच्चे के जैसे प्रार्थना करता था जो अपने पिता से बात कर रहा है। और उसने हमें सिखाया कि हम भी वैसे ही प्रार्थना करें। सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना करने का वो ये है कि जैसे आपके बच्चे आपसे बात करते हैं, जो आप उनके माता पिता हो, वो कोई नकली आवाज नहीं लगाते, वो आपका आदर करते हैं, पर वो बिल्कुल खुली तौर पर आपसे बात करते हैं। और इसलिए घनिष्ठता है जो जरूरी है प्रार्थना के विषय में। और मुझे लगा कि हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना के विषय में क्या सिखाया। क्योंकि उसने जैसे हमें प्रार्थना करना सिखाया, उसका यह अर्थ हो सकता है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं में काफी बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हो, तो याकूब उसके 5वें अध्याय में एक बहुत अद्भुत वचन पाया जाता है। 16 से 18 में एक धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए अगर आप धर्मी हो आपके जीवन में, जैसे हम अपने पिछले सत्रों में देख रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, वो पर्याप्त नहीं है। हमें प्रार्थना भी करने की आवश्यकता है और लगातार प्रार्थना करना। और अगर हम बहुत ही उग्र है प्रार्थना करने में और अगर हम अपने जीवन में धर्मी है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक बात जो यीशु मसीह ने कही हमें लगातार हमेशा करनी है, वो है प्रार्थना। लूका 18:1 उसने कहा मनुष्य को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए। और 2 दृष्टांत जो यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना के संबंध में, एक है लूका 11 में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास एक यात्री मित्र आता है आधे रात में और उसको भूख लगी है और वो अपने पड़ोसी के घर जाता है और खटखटाता है, तब तक खटखटाता है जब तक उसको खाना नहीं मिल जाता। और दूसरा दृष्टांत है लूका 18 में, एक विधवा के विषय में जो एक न्यायाधीश के पास जाती है और न्याय मांगती है जब तक उसको नहीं मिल जाता। दोनों दृष्टांत से हम एक पाठ सीखते हैं और वो ये है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार प्रार्थना करनी है। यद्यपि ऐसा लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, ये सिर्फ आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। हम सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर हमें कहता है कि हम वापस वापस प्रार्थना करें। क्या एक बार पर्याप्त नहीं है? क्या उसने हमारी विनती नहीं सुनी? अगर सच्चाई देखी जाए तो परमेश्वर हमारे मांगना से पहले ही हमारी जरूरत जानता है। हमें एक बार भी कहने की जरूरत नहीं, हमें कहने की ही जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती 6 में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी क्या आवश्यकता है। और इसलिए प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। और इसलिए प्रार्थना इस वजह से नहीं कि हमको परमेश्वर को जानकारी दे किसी बात की जो जानकारी उसके पास नहीं थी। प्रार्थना का यह भी अर्थ नहीं है कि हम प्रभु को विवश करें कि वो किसी जरूरतमंद पर दया करें, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर से ज्यादा हम दया करते हैं। नहीं, परमेश्वर ज्यादा दया करता है क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजा उनके लिए मरने के लिए। आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। और इस वजह से नहीं कि हम परमेश्वर को मजबूर करें कि उसके हृदय लोगों के प्रति दया से भर जाए,
प्रार्थना का मूल उद्देश्य यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क हो जाए, और प्रार्थना से हमारे अंदर ज़्यादा बदलाव आता है बाहर बदलाव आने से। क्यों परमेश्वर कहता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहे? क्योंकि वही एक बात है जो हमारे अंदर कुछ करती है। जैसे आपको पसंद है कि आपके बच्चे आकर आपसे बात करें, कौन सा पिता माता ये नहीं पसंद करेंगे कि आपके बच्चे आकर आपसे बात करें? परमेश्वर भी चाहता है कि हम आकर उससे बात करें। मैंने काफ़ी शिकायतें सुनी है, माता पिता किशोर अवस्था के बच्चों के माता पिता कहते हैं कि अब मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, और मुझे लगता है हमारे स्वर्गीय पिता की भी यही शिकायत है। मेरे कई बच्चे दिलचस्प नहीं है मुझसे बात करने में, वो मेरी आशीषें चाहते हैं पर मुझसे बात करने में वो दिलचस्पी नहीं रखते। वो सिर्फ आकर कहते हैं मुझे ये दो, मुझे वो दो, और वो जा जाते हैं। आपको क्या लगेगा आपके बच्चों के विषय में अगर वो आपसे इतनी बातचीत करें, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे फलाना चीज़ दो माता पिता, बस इतना ही? क्या आपको बुरा नहीं लगता आपके बच्चों का? वैसा ही परमेश्वर को लगता है। परमेश्वर एक पिता है, वो चाहता है कि हम उससे संगति रखें, और वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा रखेगा। परमेश्वर से ज़्यादा हमें उसका लाभ होगा। और मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में हमें बिल्कुल स्पष्टता से सिखाया। और पहले बात उसने ये कही मत्ती 6 में, सबसे पहले वो हमें कहता है कि प्रार्थना कैसे ना करें। ये बहुत ज़रूरी है ये सीखना, कैसे प्रार्थना न करें, ये सीखने से पहले कि प्रार्थना कैसे करें। क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी ये सारे धर्मी लोग थे जो आराधनालयों में प्रार्थना करते थे। जैसे आज धर्मी लोग सारे डिनोमिनेशन मसीहत में प्रार्थना करते हैं, बहुत औपचारिक मसीह परमेश्वर को लेक्चर देना। और यीशु मसीह कह रहा था उनके जैसे मत बनो, क्योंकि वो असलियत में परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर ही नहीं रहे, वो लोगों पर एक अच्छी छवि बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग सुने। और वो कहता है मत्ती 6 उसके 5वें वचन में, मत्ती 6:5, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, आज हम कह सकते हैं कलीसियाओं में और सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, ताकि लोग उनको देखें, लोग उनको सुने। कई प्रार्थनाएं जो मैंने अपने जीवन में सुनी है, किसी भी डिनोमिनेशन में क्यों ना हो, मसीहत में, ज़्यादातर प्रार्थनाएं जो मैंने सुनी है वो ऐसी प्रार्थनाएं इस वजह से की जाती है ताकि लोगों पर अच्छी छवि बने। विशेषकर अगर आप किसी को कहो मसीह सभा के आरंभ में प्रार्थना करने के लिए और बड़ी भीड़ है, तो उसकी पूरी दिलचस्पी यही है कि लोग उसके विषय में अच्छा सोचे। कई बार वो लिख कर लाता है प्रार्थना। क्या आपके बच्चे कोई लिख कर लाते हैं आपके सामने पढ़ने के लिए? और वो कहते हैं कि वो प्रार्थना है। नहीं, वो प्रार्थना नहीं, वो प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए वो कहते हैं कि ये प्रार्थना है। और हम देखते हैं कि मसीह ने इसके खिलाफ चेतावनी दी। कपटी मतलब अभिनेता, प्रार्थना करने वक्त अभिनेता मत बनो। जब एक नाटक होता है, एक अभिनेता आता है और कुछ बातें कहता है जो उसने पहले से प्रैक्टिस की है, और वो वहां उसने कई बार उसकी प्रैक्टिस की है ताकि वो नाटक अच्छा हो। और यीशु कहता है वैसे मत बनो। जब तुम प्रार्थना करने आओ, जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं बात करने के लिए, वो प्रैक्टिस नहीं करते, क्या कहते हैं, वो आकर अपने हृदय को खोलते हैं। वैसे ही आप और मुझे जाकर प्रार्थना करनी है अपने स्वर्गीय पिता के सामने। और इसलिए काफ़ी प्रार्थनाएं, मेरा विश्वास है 90% से भी अधिक प्रार्थनाएं जो मसीह कलीसिया में की जाती है नए जन्म पाए हुए मसीहों से, परमेश्वर वो सुनता भी नहीं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर जानता है कि ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और वो सिर्फ लोगों पर एक अच्छी छवि बना रहे हैं कि वो कितने अच्छी प्रार्थना करते हैं, कितने भावनात्मक प्रार्थना करते हैं, और वो अपनी आवाज़ को हिलाकर प्रार्थना करते हैं सिर्फ लोगों को मनाने के प्रसन्न करने के लिए। क्या आपको लगता है परमेश्वर इससे मूर्ख होता है? बिल्कुल नहीं। वो इस सारे पाखंड से देख पाता है, और ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्होंने मत्ती 6 नहीं पढ़ा और 5वां वचन नहीं पढ़ा। बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना नहीं करना, और वो जाकर अनाज्ञाकारिता करके ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उनको देखें। अब आपको अपने आप से एक प्रश्न करना है, यद्यपि आप एक मसीह अगुवे नहीं हो और आपने सबके सामने सार्वजनिक में प्रार्थना की है, अपने आप से पूछे कहीं आप तो ऐसे नहीं प्रार्थना करते। जब आप प्रार्थना करते हो, क्या आपका पूरा ध्यान इस वजह से है कि ऐसा फलाना व्यक्ति सुन रहा है, और मेरा पूरा ध्यान है कि मेरी प्रार्थना से उसकी भावनाएं जग जाए? और अगर 2-3 लोग हालेलुया कहते हैं तो आप बहुत उत्साही हो जाते हो, जो इस बात को सिद्ध करता है कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो ताकि लोगों की भावनाएं जग जाए। आपकी प्रार्थना से आप लोगों से बात कर रहे हो, और फिर अगर आपको उत्तर की अपेक्षा है तो आप उन लोगों से उत्तर की अपेक्षा रखो जिससे आपने बात की, क्योंकि आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे। और इसलिए आश्चर्यचकित ना हो क्योंकि अगर आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो। सबसे ईमानदार प्रार्थनाएं जो मसीह कर सकते हैं जब वो अकेले होते हैं, तब भी
काफ़ी औपचारिकता हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा संभावना एक ईमानदार प्रार्थना की, जब आप आपके कमरे में अकेले और कोई नहीं होता, आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हो। जब आप घुटने टेकते हो अपने बिस्तर के, वहां आपकी प्रार्थना ज़्यादा ईमानदार हो सकती है सार्वजनिक प्रार्थना से। पर हमें यह लड़ाई लड़नी है सार्वजनिक प्रार्थना में भी कि हम इस दिखावे से दूर हो जाए परमेश्वर के सामने, जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जब हम सचमुच में सिर्फ लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये एक लड़ाई है, आप एक दिन में जीत नहीं सकते। मैं खुद इस लड़ाई से होकर गुजरा हूं। मैंने प्रार्थना की लोगों पर छवि बनाने के लिए, और मैं जाकर पश्चाताप करता था, मन फिराता था, प्रभु सहायता कर, और काफ़ी वर्ष लग गए, पर आखिरकार मैं उससे छुटकारा पाया है, लोगों को पर छवि बनाने से। पर आज भी अगर मैं किसी नई जगह जाता हूं तो मैं प्रलोभित हो सकता हूं ये करने के लिए, पर लगातार लड़ाई करने से हम एक ऐसी जगह आ सकते हैं जहां हम कभी लोगों पर छवि बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे हमारे स्वर्गीय पिता के सामने, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये बहुत जरूरी वाक्य है यीशु का, कभी लोगों पर छवि बनाने के लिए प्रार्थना ना करें। दूसरी बात जो यीशु ने कही प्रार्थना के विषय में, जो हमें नहीं करनी चाहिए, निरर्थक बकबक, बिना किसी अर्थ की बकबक। उसने ये नहीं कहा दोहराना गलत है, क्योंकि हम मत्ती 26 में पढ़ते हैं, गत्सेमनी के बाग में शायद उसने कुछ घंटे के लिए वही प्रार्थना की, उसने 3 बार जाकर पिता के सामने वही बात मांगी, वो दोहराना था। और उसने हमसे भी कहा कि हमें लगातार प्रार्थना करनी है, 2 दृष्टांतों में हमें दोहराना पड़ेगा प्रार्थना। और उस विधवा ने कहा मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। वो दोस्त, वो व्यक्ति जो अपने पड़ोसी के पास गया, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे, वो दोहराना था, पर वो निरर्थक दोहराना नहीं था। कई मसीह लोग निरर्थक चीजें दोहराते हैं। लोग हालेलुया बिना किसी अर्थ के कहते हैं, उनकी एक आदत बन गई है, एक रूढ़ी परंपरा है। लोग कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो बिना किसी अर्थ के, सिर्फ दोहराने के लिए। और यीशु ने कहा ऐसा मत करो। आप एक बात को 100 बार दोहरा सकते हो दिन में, अगर वो आपका मतलब है तो। जैसे आप लोगों से बात करते हो, क्या आप किसी अर्थ बिना चीज़ों को कहते हो? मैं आशा करता हूं कि आप नहीं करते। हमें अपने स्वर्गीय पिता से बिना अर्थ की चीज़ों को नहीं कहना है, हमें दोहराना नहीं है अपना प्रार्थना में। हालेलुया कहना ठीक है, अगर मैं आशा करता हूं कि आप इसको दिल से कहते हो। हालेलुया का क्या अर्थ है? प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। अच्छा है, क्या यह करना गलत है? बिल्कुल नहीं, पर इसके अर्थ से कहो। जब कभी आप कहो, एक कारण होना चाहिए आप क्यों हालेलुया कहते हो। ऐसा नहीं कि समय काटने के लिए। जब लोग प्रार्थना करते वक्त अटक जाते हैं, उनको नहीं मालूम आगे क्या कहना है, वो समय काटते हैं 2-4 हालेलुया कह के। ये है परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश। रुक जाइए, वो अच्छा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप नहीं जाते क्या कहना है, तो आप रुक जाते हो, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं। हमें बहुत सतर्क होना है। ये सब इस वजह से क्योंकि लोग परमेश्वर का भय नहीं रखते, वो परमेश्वर का आदर नहीं करते। उनको सिर्फ लगता है ये एक बड़ा राजा है। हाँ, वो राजा तो है, पर वो चाहता है कि हम उससे एक पिता की तौर पर बात करें, उसको लेक्चर ना दे। ये दूसरी बात है जो यीशु ने कहे, क्योंकि सारे अन्य जातियां प्रार्थना करते हैं, पर वो निरर्थक बकबक है। और उनको लगता है, ये दूसरी गलती है जो वो करते हैं, उनको लगता है उनके अधिक 7वां वचन, वो समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये दूसरी बात है जो यीशु ने कहा। पर मैं ये मत सोचना कि परमेश्वर आपकी इस वजह से सुनेगा क्योंकि आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो। आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो और आपको लगता है परमेश्वर निश्चित मेरी सुनेगा क्योंकि मैंने 1 घंटा प्रार्थना की। मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं समझ रहा था कैसे प्रार्थना करें, मैंने कहा यीशु मसीह पूरे रात प्रार्थना करता था, मैं ऑल नाइट प्रेयर करूंगा। और मैं घुटनों पर आकर रात भर कोशिश कर रहा था प्रार्थना करने की, और लगातार घड़ी को मैं देख रहा था कि सुबह कब आएगी, सुबह कब आएगी, क्योंकि मेरा धीरज की यह परीक्षा थी। आखिरकार जब सुबह आ गई, मुझे लगा हाँ मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। क्या आपको लगता है ये ऑल नाइट प्रेयर था? नहीं, ये सिर्फ एक वैराग्य की कोशिश थी जिससे कुछ हासिल नहीं होता। ऑल नाइट प्रेयर की जगह है अगर किसी का बोझ हो। प्रार्थना में बोझ जरूरी है। अगर आपके पास बोझ नहीं है तो आप सचमुच प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना एक चक्र है, शुरुआत होती है परमेश्वर से, परमेश्वर आकर हमारे हृदय में एक बोझ देता है, वो आधा चक्र है। जब मैं उस बोझ की प्रार्थना करता हूं, वो चक्र पूरा हो जाता है और मैं जानता हूं कि जवाब मिलेगा क्योंकि बोझ परमेश्वर ने दिया। जब आपका ही बोझ है, तब अगर परमेश्वर का बोझ है तो जरूर उत्तर मिलेगा, आप इसके विषय में सुनिश्चित होगे। पर अगर वो आपकी राय है, आपकी आइडिया है, तो आप निश्चित नहीं हो सकते कि आपको कुछ मिलेगा परमेश्वर की ओर से। और ये चेतावनी है प्रार्थना के विषय में जो यीशु ने दिया। और फिर उसने कहा, जो मैंने अभी अभी जो कहा था 7वें वचन में, अन्य जातियों के जैसे मत बनो कि वो बकबक करते रहते हैं और काफी समय प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है परमेश्वर उनकी सुनेगा। नहीं, आपको विश्वास करना है जब आप प्रार्थना करो। विश्वास बहुत जरूरी बात है प्रार्थना में। आपको विश्वास करना है कि आपका पिता
जानता है आपकी आवश्यकताओं को मांगने से भी पहले। ये क्या अद्भुत वाक्य है। उसने ये सिखाने के पहले प्रभु की प्रार्थना क्या है उसका परिचय उसने ऐसा दिया, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को मांगने से भी पहले। ये याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हो हर एक बात जो आप मांगते हो वो पहले से जानता है कि आपकी जरूरत है। वो क्यों चाहता है कि आप प्रार्थना करें? क्योंकि वो चाहता है कि आप व्यक्त करो आपकी प्रार्थना, आपके उससे संगति करो। वो चाहता है कि आपको वो आनंद मिले कि आपने कुछ मांगा और आपको मिल गया। और जैसे याकूब कहता है 4 अध्याय में, आपके पास है नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। यीशु मसीह ने कहा कितना अधिक आपका स्वर्गीय पिता अच्छी बातें देगा उन लोगों को जो उनसे मांगता है। वो आगे मत्ती 7वें अध्याय में ये कहता है, लोग परमेश्वर उनको देगा जो मांगेगा। मत्ती 7:11। लूका 11 में भी 13वें वचन में, कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा उसके मांगने वाले को देगा। लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएंगे अगर वो मांगेंगे नहीं। कभी कभार होता है कुरनेलियुस जैसे, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते थे, परमेश्वर उनसे मिलता है, पर वो दूसरी बातों के लिए मांग रहे थे। पर कोई भी बहुमूल्य बात नहीं पाता परमेश्वर से अगर आप मांगोगे नहीं। सचमुच बहुमूल्य बात है। परमेश्वर स्वास्थ्य देता है, पैसा देता है और बाकी कई बातें देता है कई लोगों को जो नहीं मांगते। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के नाम का इनकार करते हैं, पर सचमुच बहुमूल्य बातें स्वर्ग की और अनंत काल की आपको उनके लिए मांगना पड़ेगा। आपको पापों की क्षमा मांगनी पड़ती है, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मांगना पड़ता है, आपको आत्मिक उन्नति, आत्मिक संपत्ति मांगनी पड़ती है। और इसलिए मांगना सीखना अच्छी बात है। अब हमें देखना है कैसे हमें मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो। 9वां वचन मत्ती 6:9। उसने ये नहीं कहा बिना किसी अर्थ के इस प्रार्थना को दोहराओ। उसने पहले कहा 7वें वचन में बिना किसी अर्थ के दोहराना नहीं। पर कई लोग इस प्रभु की प्रार्थना को लेते हैं और बिना किसी अर्थ के उसको दोहराते हैं, हर दिन दोहराते हैं। मैं अपने जवानी में हर दिन दोहराता था इस प्रार्थना को, क्योंकि मैं नहीं जानता था दूसरा कि मैं क्या कहूं, और मैं इसी प्रार्थना को दोहराता था। अब दोहराने में कुछ गलत नहीं, अगर आप हर वाक्य को दिल से कहो तो आप उसको दिन में 2 बार कह सकते हो अपने जीवन भर, अगर वो आपका अर्थ है, हर वाक्य का अर्थ से आप कहते हो तो। प्रभु दोहराने के खिलाफ नहीं है, प्रभु बिना किसी अर्थ के दोहराने के खिलाफ है। जहां आप कुछ बात सिर्फ इसी वजह से कहते हो क्योंकि एक टेप रिकॉर्डर जैसे टेप बजाता है या एक तोता कुछ दोहराता है बिना समझे, और ये प्रार्थना हम इसको याद कर सकते हैं और हमारे मन में होती है क्योंकि हमने इतने बार की है कि हम आधे नींद में भी इसको कह सकते हैं और हम एक वाक्य का भी अर्थ नहीं जानते। और यीशु ने यहाँ जो कहा, हमारी हर प्रार्थना इस रीति से होनी चाहिए, इस प्रतिरूप में होनी चाहिए। यीशु मसीह हमें शब्द नहीं दे रहा था कि इसी शब्दों को दोहराओ, वो एक प्रतिरूप दे रहा था, एक आदर्श, एक नमूना कि हमारी प्रार्थना इस रीति से होनी चाहिए। और क्या आपने कुछ देखा है इस प्रार्थना में? मैं नहीं जानता आपने देखा या नहीं, आपने कई बार इस प्रार्थना को किया होगा, मैं नहीं जानता आपने देखा क्या। इस प्रार्थना में मैं, मेरा, मेरी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द आते ही नहीं इस प्रार्थना में, एक बार भी नहीं। आप इस प्रार्थना में कभी नहीं देखोगे मुझे ये दो, मुझे वो दो, प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं, मेरा, मेरा, ये यहाँ है ही नहीं। क्योंकि प्रभु ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें छुटकारा देने की कोशिश कर रहा है हमारे स्वार्थीपन से। मैं, मेरा, मेरी चीज़ें, ये जो जीवन हमने आदम से प्राप्त किया है। पहली बात जो हुआ पाप के बाद, जब आदम और हवा ने पाप किया, वो एक दूसरे से अलग हो गए अंदरूनी तौर पर। आदम अपने पत्नी से दोष लगाने लगा, इस हवा ने मुझे फल दिया। हवा उस सांप पर दोष लगाने लगी, वो अकेले अकेले लोग हो गए, मैं, मेरा, मेरा। ये पाप का परिणाम है। और देखिए यहां एक और बात, जैसे ही हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, यीशु मसीह ने कहा हमें परमेश्वर को अपना पिता कहना है जो स्वर्ग में है। यह बहुत जरूरी है, हमें यहां रुककर सोचना चाहिए इसके विषय में। क्यों उसने वो कहा जब तुम प्रार्थना करो कहो हमारा पिता जो स्वर्ग में है। कई लोग इस संसार में परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानते, उनको लगता है कि वो बहुत भयानक न्यायाधीश है जो उनको दंड देने वाला है। और पूरे पुराने नियम में सारे परमेश्वर के अच्छे जन जो थे, महान जन, वो कभी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। वो सिर्फ परमेश्वर कितना महान है, कितना भयानक है, ऐसा ही कह सकते थे जब प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह पहला व्यक्ति था जो आकर कहता है पिता,
वो उसका पिता था। और यीशु मसीह के मरने और जी उठने के द्वारा और विशेषकर पवित्र आत्मा के दान के द्वारा जो हमारे अंदर आता है, परमेश्वर हमारा भी पिता होता है, वो हमारा पिता है। रोमियो 8:15 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम अंदर से अब्बा और पिता कहकर पुकारता है। पवित्र आत्मा खुद पुकारता है। अब्बा एक इब्रानी शब्द है और उसका सही भाषांतर होगा पापा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर कहता है और पिता को बुलाता है, पुकारता है पापा। क्या आप विश्वास करते हो आप परमेश्वर से ऐसे बात कर सकते हो? वो एक जनरल मैनेजर नहीं है कंपनी का, वो आपका खुद का पिता है। वैसे ही हमें उससे बात करनी है। यह है पहली बात जो यीशु मसीह ने कही प्रार्थना के संबंध में। आपको यह पहचानना है कि आप किससे बात कर रहे हो। वो आपका खुद का पिता है। अगर आपका नया जन्म पाया है, आपने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो परमेश्वर आपका पिता बन गया। पर अगर यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है, आपने उस पर भरोसा रखा उद्धार के लिए और आपने मांगा है अपने पाप को क्षमा करो, पापों को मान लिया, मन फिराव किया और भरोसा करते हो कि वो आपके पापों के लिए मरा और जी उठा, वो जीवित है, तो आप पिता के पास आ सकते हो। यीशु के नाम से आप परमेश्वर के सामने आ सकते हो और वो आपका पिता है और आप उसको पिता कह सकते हो। पिता का अर्थ है कि आप उसके प्रेम को जानते हो। आपके लिए उसकी बुद्धि बहुत आपके बुद्धि से अधिक है, उसका प्रेम बहुत तीव्र है, जो इससे सबूत होता है कि उसने आपके बेटे को भेजा आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए। और यह हमें पहचानना है प्रार्थना करने से पहले। मैं ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे बहुत तीव्र प्रेम करता है, जैसे रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु हमारे लिए उसको दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वो जरूर देगा, हमें सिर्फ उस पर भरोसा करने की जरूरत है। ये वो पहला वाक्य, वो हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। और हमारे स्वर्गीय पिता कहने का यही अर्थ है कि हमारे अंदर हमारे हृदय में विश्वास आ जाए कि मैं ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जिसकी बुद्धिमानी सिद्ध है और जो दिलचस्प है मेरी सहायता करने में, मेरे समस्याओं का हल देने में और मुझे आशीष देने में, जिस किसी मार्ग से संभव है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने यह भी कहा, जब आप प्रार्थना करो ये कहो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पृथ्वी के जो पिता है वो हमसे काफी प्रेम कर सकता है, शायद वो काफी बुद्धिमान है, पर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आपका पृथ्वी का पिता आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता, वो आपसे कितना भी प्रेम क्यों ना करे, उसके पास कितनी भी बुद्धिमानी क्यों ना हो। यह दूसरी बात है जो यीशु मसीह ने कही। जब आप प्रार्थना करो, याद रखो आप एक ऐसे पिता से प्रार्थना कर रहे हो जो स्वर्ग में है, जो इस विश्व को चलाता है। रात में जाकर आकाश में तारों को देखिए, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी भूगोल पढ़ा है तो आप जानते हो ये जो तारे हैं हमसे लाखों करोड़ों मील दूर है, और पृथ्वी जो है मानो धूल का एक छोटा दाना है, एक बालू के दाने जैसा है, और इस दाने में एक और छोटा दाना है, आप और मैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो इस पूरे विश्व को चलाता है। पिता तू जो स्वर्ग में है, इस विश्व से भी उठकर ऊपर, क्या ऐसा कुछ भी है जो वो नहीं कर सकता? विश्वास मेरे हृदय में आ जाता है जब मैं ये समझता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है कि मेरा पूरा ध्यान इस पर हो कि मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं। अपने पिता से जो स्वर्ग में है, जो इस संसार को चलाता है, जो मुझसे प्रेम करता है, तीव्र प्रेम, जिसकी बुद्धिमानी सिद्ध है और जो असीमित सामर्थ्य रखता है, मेरे पृथ्वी के पिता जैसा नहीं। और ये आश्वासन कि उसका मेरे प्रति प्रेम और उसकी बुद्धिमानी क्योंकि वो मेरा पिता है और उसकी असीमित सामर्थ्य क्योंकि वो स्वर्ग में है, वो विश्वास का नींव है। विश्वास का अर्थ है हमारे पूरे व्यक्तित्व को निर्भर करना, परमेश्वर पर झुकाना, उस पर भरोसा रखना, उसके सिद्ध प्रेम में, उसके सिद्ध बुद्धिमानी में और उसके असीमित सामर्थ्य में। ये तीन बातें हैं जिस पर विश्वास आधारित है। परमेश्वर का मेरे प्रति प्रेम सिद्ध है, उसकी बुद्धिमानी मेरे जीवन के लिए योजना करने में सिद्ध है और उसका सामर्थ्य असीमित है। वही हम पाते हैं इस वाक्य में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता सिद्ध प्रेम, सिद्ध बुद्धिमानी, तू जो स्वर्ग में है, असीमित सामर्थ्य। वहां हम प्रार्थना का नींव पाते हैं। सारी प्रार्थना उसका इसी से बहनी चाहिए। उसके बाद हम अगले सत्र में देखेंगे बची हुई प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई। पहले परमेश्वर की जरूरत है, फिर हमारी जरूरत है। हम सीखेंगे कैसे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।